औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का 11 से 20 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अच्छी सेहत अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का 11 से 20 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त बुर्ज हमल वालों के लिए कई एक खुशखबरियाँ लेकर अपने साथ आएगा, जैसे कि इस अशरे की 15 नवंबर से शुरू होने वाला वक़्त आपके अखराजात में कमी, आपके माली हालात में बेहतरी लाने का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके कई एक रुके हुए काम इन दिनों में हल होना शुरू हो जाएंगे और पिछले कुछ अरसे से जो दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर परेशानी बनी हुई थी या वो अफराद जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं और मामलात जो है किसी हल तरफ शक्ल की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, अब एक ऐसी सूरत हाल है कि मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो दुश्मनों के हवाले से परेशान थे इनके लिए भी इस अशरे के ये 15 से 20 जो नवंबर का अशरा इन मामलात में खासी मस्बत पेशरफ्त को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान कारोबारी अफराद के मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी। इनकी कारोबारी परेशानियाँ जो चली आ रही थी इस अशरे के दौरान कम होती हुई नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो ख़वातीन के कपड़ों का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, फूलों का, ज़ेवरात का और इस तरह से दीगर ख़वातीन से रेलिवेंट चीज़ों का काम करते हैं, उनके काम में कारोबार में निस्बतन ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए इतना कोई खुश आइन नहीं है। इस अशरे के दौरान बैरून मुल्क जाने के लिए या बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से कोशिशें करते हैं तो कोई खातिर ख्वाह नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर आपके लिए अपनी बात को जस्टिफाई करना या इंटरव्यू को पास करना या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना इतना आसान ना होगा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से भी इतना कोई मौसर नहीं है। इस अशरे के दौरान आपको चाहिए कि अपने बहन भाइयों के साथ बहस मुबाहिसे से गुरेज करें, क्योंकि आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी आने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं। ख़ास तौर पर 15 से 20 नवंबर का अशरा इनके मामलात में भी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान रिश्ते की तलाश जारी रखें और कोशिशें भी जारी रखें, लेकिन इसको मंगनी, निकाह और इस तरह की दीगर रसूमात की अदायगी के बाद कोई हतमी शक्ल देने के हवाले से गुरेज करें, क्योंकि इन मामलात को फ़िलहाल कोई हतमी शक्ल देना इतना मुनासिब साबित ना होगा। मुलविस पेशा अफराद के लिए इस अशरे का वक़्त इनके दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से इतने कोई खुश आइन सूरत हाल को ज़ाहिर नहीं कर रहा। इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी, लेकिन वो तालिब इल्म जो आला तलीम के हसूल से वाबस्ता है, इनकी तवज्जो तलीम की बजाय दीगर सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ रहेगी। इस अशरे के दौरान आप सवारी खरीदने की तरफ खासे तवज्जो देते नज़र आएंगे और इस मामले को किसी हतमी शक्ल की तरफ लेके जाते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो अपने औलाद की मामलात और औलाद की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और इनके साथ वक्त गुजारते भी नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अज़ीज़ 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक दाल मूंग का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 नवंबर की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।